जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस वचन को किस प्रकार से समझते हैं? आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा इस विषय पर गहराई से मनन करेंगे और अध्ययन करेंगे। आज अगर यह प्रश्न किया जाए कि आप धर्मी हैं या पापी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का यह कहना है कि हम धर्मी हैं। जो मसीह यीशु में नहीं है वह भी कहते हैं कि हम धर्मी हैं, और जो मसीह यीशु में है उनमें से कुछ लोग भी कहते हैं कि हम धर्मी हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम पापी हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम इस प्रश्न के विषय में क्या कहता है? हम परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा इस बात को जानेंगे कि जो मसीह यीशु में है वह धर्मी है या पापी हैं, और जो मसीह में नहीं है वह धर्मी है या पापी हैं। हम आपके अंदर उठने वाले इस प्रकार के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर परमेश्वर के पवित्र कलाम से देने जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि परमेश्वर पिता को महिमा मिले और बहुतायत लोग जो आज इस बात के विषय में नहीं जानते हैं कि वह धर्मी हैं या पापी हैं, उसको गहराई से जानने पाएं और समझने पाएं। रोमियो 8 का 1। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8 का 1 परमेश्वर का कलाम हमें यह सिखाता है कि जो यीशु मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मसीह यीशु को अपना आधार मानते हैं, जो मसीह यीशु को अपना सृजनहार मानते हैं, और जो मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, मतलब जो मसीह यीशु में आ चुके हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु का कलाम कहता है उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। प्रभु का कलाम कहता है कि आप पे दंड की आज्ञा नहीं। आखिर ये दंड किस लिए है? मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल कुछ इस प्रकार से कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और वचन ये भी सिखाता है, रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो उसे कोई ना कोई दंड दिया जाता है। और परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति पाप करता है उसके लिए एक दंड है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में पिछले समय में मसीह में आने से पहले, जब आप मसीह को नहीं जानते थे, आप जैसे भी चले हो उस बात के विषय में प्रभु लेखा नहीं लेता। लेकिन आज जब आप मसीह यीशु में हैं, आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। मेरे प्रियो, इस बात को और गहराई से सीखने के लिए आइए हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र कलाम, रोमियो उसका 5 का 12 नंबर वचन। लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। मेरे प्रिय, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि पाप अगर संसार में आया तो वो एक ही मनुष्य के द्वारा आया। कई लोगों की गलतियों का परिणाम नहीं है पाप, एक व्यक्ति की गलती का परिणाम है पाप। वह एक गलती करने वाला शख्स था जिसका नाम है आदम। इस सृष्टि का पहला मानव आदम है। आदम का लहू उनके पीढ़ियों में फैलता चला गया और इस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति पापी कहलाई। वचन कहता है कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, वह आदम था, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। जब पाप आया तो पाप के साथ साथ क्या आया? मृत्यु आई। और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। एक मनुष्य के द्वारा ट्रांसफर होते हुए संपूर्ण मानव जाति में पाप फैल गया, मृत्यु फैल गया। और आज हम देखते हैं कि पहले का समय था, आदम का जब समय था, आदम के बाद के टाइम को जब हम देखते हैं तो लोग 700, 800 और 900 साल जिया करते थे। लेकिन आज के हम समय को देखते हैं, जब आज के समय को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि मनुष्य की आयु दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। ये हमारे पूर्वज आदम के द्वारा किए गए पाप का परिणाम है, जो आज हर एक मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। और जब हम आगे देखते हैं तो रोमियो की पत्री 5 के 17 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। बाइबल हमें यह सिखाती है कि एक मनुष्य के अपराध करने के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। और हम देखते हैं कि अकेले आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप ने पूरे संपूर्ण जगत पे राज्य किया। उसी प्रकार से वचन कहता है, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, कौन लोग पाते हैं? जो मसीह यीशु में हैं, वे एक मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है,
आप अनंत जीवन में राज्य करेंगे। और जब हम रोमियो 5:19 देखते हैं तो रोमियो 5:19 हमें कुछ इस प्रकार से सिखाता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, एक मनुष्य आदम के द्वारा आज्ञा ना मानने की वजह से वचन कहता है सब मनुष्य पापी ठहरे। तो एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। जैसा कि हम पाते हैं कि आदम के द्वारा मृत्यु आया, यीशु के द्वारा जीवन आया। जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से, आदम ने आज्ञा नहीं माना तो पाप ने राज्य किया, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, धर्म का राज्य होगा। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप धर्मी ठहरते हैं, भले ही आपके काम चाहे जैसे भी हों। मैं आपसे ऐसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि आज्ञा पालन न किया था आदम ने, जिसकी वजह से पाप ने संपूर्ण जगत में राज्य किया। और आज्ञा पालन किया प्रभु यीशु मसीह ने, सारी आज्ञाओं का पालन किया प्रभु यीशु मसीह ने। और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह सिखाती है, यीशु के अंदर एक भी पाप ना था, यीशु ने कभी भी कोई भी पाप नहीं किया। और यीशु मसीह अकेले यीशु के धर्म के काम करने के कारण, आज्ञा मानने की वजह से, आज्ञा मानने के कारण आज हर एक मनुष्य धर्मी ठहरता है जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है। आप अपने कर्मों से, अपने धर्मों से या अन्य किसी बातों से अगर धर्मी ठहरने की बात करते हैं तो ये मिथ्या है, क्योंकि कोई मनुष्य अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहर सकता। हाँ, यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी और पवित्र ठहराता है। अगर आप यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, और अगर जब हम बात करते हैं अविश्वासियों की, मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते वे धर्मी नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है जिसने बेटे का इनकार किया पिता उसका इनकार करेगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कहता है जिन्होंने उस पर विश्वास किया वे पाप से छूट गए, जिन्होंने उस पर विश्वास किया वे अनंत जीवन में प्रवेश कर गए हैं। अगर आप यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि आप पाप करते रहें? कदापि नहीं। जब हम मसीह में नहीं थे तो हम पाप से अनजान थे और पाप के परिणाम से अनजान थे, लेकिन जब हम मसीह यीशु में आ चुके हैं तो हमने जाना है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। इसलिए उचित क्या है? उचित हमारे लिए यह है कि हम पाप ना करें। मसीह यीशु के लहू के द्वारा आप धर्मी ठहरते हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई को जानकर भी पाप करते रहते हैं तो आपके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। पहला यूहन्ना 3:7 से जब हम देखते हैं तो वचन में लिखा हुआ है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में होने पर भी धर्म का काम नहीं करता, उसके अंदर धार्मिकता नहीं है, तो ऐसा हर एक मनुष्य धर्मी नहीं है वरन पापी है। क्योंकि बाइबल में सिखाती है कि हे बालकों, धोखा ना खाओ, जो धर्म का काम करता है केवल वही धर्मी है, और जो धर्म का काम नहीं करता है वो धर्मी नहीं है। चाहे वो अपने आप को भले ही धर्मी कहे, उसके कहने से वो धर्मी नहीं है। आज के इन सारे वचनों का सारांश यह है कि मसीह यीशु में आने के बाद आप धर्मी ठहरते हैं, लेकिन अगर आप धर्मी ठहर चुके हैं फिर भी आप उन्हीं पापों को जो आपने मसीह यीशु में आने से पहले किया आज भी दोहराते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप धर्मी नहीं बने हो, वरन आज भी आप पापी हो। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बाइबल ऐसा कहती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन के क्रियाकलापों को देखें और अपने जीवन शैली को देखें, ताकि आप जीवन को प्राप्त करें, ना कि अनंत आग में जाएं। प्रभु का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.